छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे सुकमा विधायक कवासी लखमा को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने की खबर से प्रदेश का राजनीतिक माहौल यकायक गर्मा गया है। पूरा मामला पूर्व की भूपेश सरकार के दौरान हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के निवास में छापा मारा था, जिसके बाद से 2 बार पहले पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। पिछली बार हुई पूछताछ में ईडी के अधिकारियों ने पूर्व मंत्री को अपने सीए के साथ ईडी ऑफिस तलब किया था। तीसरी बार पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने सीए के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर ईडी के अधिकारी पूर्व मंत्री को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट द्वारा कवासी को 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके बदले की भावना और कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इसे प्रतिशोध की राजनीति करना बताया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी भाजपा की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। ईडी जो है भाजपा के लिखे पटकथा के अनुसार कवासी लखमा जी एवं उनके बेटे पर झूठे एवं फर्जी आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया है। कवासी लखमा जी लगातार प्रदेश सरकार के नाकामी, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और जंगलों की कटाई के विरोध में जनता की आवाज उठा रहे थे। इससे भाजपा घबराई हुई है और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को उनकी करारी हार दिख रही है। इसलिए सिर्फ चरित्र हनन करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। और भाजपा की केंद्र सरकार तो लगातार ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ईडी की कार्यवाही भाजपा को सिर्फ राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। ये कार्यवाही झूठे मामले दर्ज कर किया गया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे ने विस्तार से जानकारी देते हुए बतलाया। शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई हैं कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ये अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं, कोई इकबाल खान है और जैन देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी के यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में दिए गए धन शोधन के अपराध दिखाई पड़े और चूंकि इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका सहयोग बहुत कम रहा और ऐसी संभावना रही कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके संदर्भ में हो सकता है कि अन्य मिलने वाले साक्ष्यों को नष्ट कर सकें, नष्ट करने की प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो विटनेसेस और भी हैं
जिनको हमने अभी और समन करके रखा गया है जो और उनको बुलाया जाएगा, उनको ये किसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। इस वजह से हमने इनको आज अरेस्ट करके उनकी दोपहर के 3 बजे हमने अरेस्ट किया है और उनको प्रस्तुत किया था। 14 दिन की हमने कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 21 जनवरी 2025 तक की इनकी कस्टोडियल रिमांड हमको ग्रांट करी है। देखिए, यहाँ पर सेक्शन 50 के स्टेटमेंट्स के लिए लोगों को बुलाया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और अगर उनको फर्दर ज़रूरत पड़ेगी तो फर्दर भी बुलाया जाएगा या जिसको भी बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको बुलाया जाएगा। सर, कांग्रेस भवन के सेक्शन में और हरीश कवासी की घर बनाने में उसका क्राइम यूज हुआ है, इसके अलावा भी कुछ जानकारी आई? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ रिवील हुई है और जो 70 करोड़ रुपए जो 72 करोड़ का पीओसी है जो अभी तक हमें दिखाई पड़ा है, उस पीओसी का तो निर्माण इन्हीं के निर्माण में अभी हमको एंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ और एविडेंसेस हमारे हाथ लगेंगे तो आपके सामने या न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा उसको। 78 करोड़ की राशि से ही निर्माण 72 करोड़ 72 करोड़ या फिर इसके अलावा और भी कोई कैश के लेन देन? अभी तक हमारे कुछ एविडेंसेस आए थे, जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि 50 लाख अरविंद सिंह, 1.5 करोड़ अरुणपति, 2 करोड़ अभी हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस अवेलेबल है और उसके निष्कलंकित संपत्ति के रूप में उसको समाज को परिलक्षित करने के हमें प्रमाण अभी तक मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में। हो सकता है कि हमें और कुछ प्रमाण मिल जाए, वो सामने रखे जाएंगे कालांतर में। थैंक यू।